हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इजी वे ग्लोबल में। जैसा कि डीआरडीओ सेप्टम का डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो गया और ये नोटिफिकेशन बहुत लंबा है और इस नोटिफिकेशन को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन आ रहा है कमेंट्स में, फ़ोन पर कि सर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। और उनका अक्सर फोकस है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, क्योंकि स्टूडेंट्स का मेन फोकस यही होता है। तो इस वाले सेशन में, इस वाले वीडियो में हम आपका ये पूरा डाउट ही क्लियर कर देंगे कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और उसमें क्या बदलाव किया गया है। ठीक है, इसको नहीं अगर आप बेहतर तरीके से समझोगे ना तो आपकी तैयारी का कोई मोटिव नहीं रहेगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ना कि सिलेक्शन प्रोसेस होगा कैसे, आखिर क्या इसका प्रक्रिया है। इस तरीके से सिलेक्शन होगा फाइनल आपका। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आप उसी स्ट्रेटजी से पढ़ाई भी करोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि क्या होने वाला है ये सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको बता भी देता हूं कि मैं 20 दिसंबर 2025 से लाइव यूट्यूब पर शाम को डेली 8 बजे मंडे टू फ्राइडे आ रहा हूं लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोपा ट्रेड वालों के लिए। ठीक है, तो कोपा ट्रेड वाले अब तैयार हो जाओ और रोना मत अब कि हमारे लिए वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी नहीं आती है। अब आई है तो दमदार वैकेंसी है, मजबूत वैकेंसी है और सबसे ज़्यादा सीटें भी आप ही को दी गई है। ठीक है, तो इस बार कोई कमी मत छोड़ना, वरना दोबारा मौका कब मिले भगवान जाने। ठीक है जी, तो चलिए देखिए, इजी वे ग्लोबल ऐप है ये, इसको डाउनलोड कर लेना और इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक बार हम आपको ये दिखा देते हैं कि सीबीटी स्क्रीनिंग होने वाला है टीयर 1 में और टीयर 2 में सीबीटी प्रोविजनल। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा भी दिया है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब हम मेन बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। ठीक है, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहला है कि सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग डील कर रहे हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस किसके लिए बात करें? टेक्नीशियन ए वालों के लिए। ठीक है, तो इसमें एकदम साफ साफ मैंने लिख दिया, एकदम पूरा निचोड़ निकाल के लिख दिया है और इसको आप लोगों को समझ भी लेना है। डीआरडीओ सेप्टम 11 का टेक्नीशियन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें टोटल 3 स्टेज है, मतलब 3 चरण है, 3 पड़ाव हैं आपके। ठीक है, पहला है टीयर 1 का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब कि एक तरह से सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है, स्क्रीनिंग पर्पस के लिए, सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पस, छांटने के लिए कि इसके थ्रू भी बहुत सारे बच्चे हट जाएं। ठीक है, क्योंकि 203 ही बच्चों को न लेना है। उसके बाद टीयर 2 है सब्जेक्ट या ट्रेड से रिलेटेड आपका एग्जाम होगा। ठीक है, पहला मतलब दूसरा। उसके बाद तीसरा स्टेज है ट्रेड टेस्ट का जो क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, मतलब कि इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। यहां पर एक चीज हम आपको बताते हैं कि जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप किया है डीआरडीओ से, कहीं और से नहीं, डीआरडीओ से, कहां से? डीआरडीओ से। तो अप्रेंटिसशिप अगर किया उन्होंने तो उनको ट्रेड टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, उन पे कोई बंधन नहीं है। ठीक है, अगर उन किसी वजह से उनका ट्रेड टेस्ट छूट जाता है और पिछले 2 सालों में उन्होंने अगर डीआरडीओ से अपने ट्रेड से अप्रेंटिसशिप किया है तो उनका ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई माना जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम बार बार अप्रेंटिसशिप पर वीडियो बनाते हैं, आप लोग को हमेशा कहते हैं कि अप्रेंटिसशिप कर लिया करो। आप लोग क्या करते हो? स्टाइपेंड देखते हो कि कम मिल रहा है, देखते हो कि अरे बहुत दूर है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो ये गलत चीज़ है। अप्रेंटिसशिप करके आपको जिंदगी का गुजारा थोड़ी करना है, मौके का फायदा उठाना है। चलो, उसके बाद दूसरा आ जाओ। अब यहां पर आते हैं टीयर 1 का जब हमारा एग्जाम होगा तो जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है। देखो क्या करेगा ये, तो इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है अलग अलग बांटा गया है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनको 40% लाना ही लाना होगा। मतलब जो 150 मार्क्स का नॉन टेक पेपर होगा उसमें 40% मार्क्स लाइएगा, तभी आप टीयर 2 के लिए आगे बढ़ पाइएगा। और एससी एसटी वाले लोग 35% लाना होगा आपको 150 मार्क्स का, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, 2-3 तैयारी होनी चाहिए। मतलब बहुत ही कम दिया है, मतलब आधा नंबर भी आपको नहीं लाना है, मतलब 75 नंबर भी नहीं लाना। मुझे लगता है कि 60-65 नंबर के आसपास आपका आएगा तो हो जाएगा। ठीक है, लगभग। उसके बाद देखो, टीयर 1 की मेरिट के आधार पर, टीयर 1 की मेरिट के आधार पर कैंडिडेट को टीयर 2 के लिए 1:15 में शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मतलब कि एक वैकेंसी पर 15 को बुलाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? उस हिसाब से जोड़ लो कि टोटल 203 वैकेंसियां हैं, तो उतना गुने 15 कर लो, उतने बच्चों को बुलाया जाएगा टीयर 1 के क्वालिफाई होने के बाद। ठीक है, देख लो साफ साफ लिखे हैं, एक वैकेंसी पर 15 कैंडिडेट। लेकिन कब? जब उन्होंने मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई किया, यानी कि 40% अगर लिया है तब। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगला स्टेप क्या है? स्टेज 2 में जब टीयर 2 का एग्जाम होगा, तो टीयर 2 का एग्जाम जो कि ट्रेड स्पेसिफिक है,
ये असली मेरिट लिस्ट बनाएगा आपका, यहां पर फोकस करना आप, ठीक है। इसको ही इंपॉर्टेंट मानो कि यही आपका इंपॉर्टेंट स्टेज है मेरिट बनाने के लिए। जितना मार्क्स खींचना है खींच लो इसमें से। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वही है जो टीयर 1 के लिए है, मतलब 40% और 35%। जनरल वालों, ओबीसी वालों के लिए 40 और एसटी एससी वालों के लिए 35, ठीक है। टीयर 2 मेरिट के आधार पर कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के लिए, ध्यान समझना, टीयर 2 का जब मेरिट बन जाएगा तो कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट किए हैं जिन्होंने पास किया है। अब यहां पर भी देखो, इसका भी मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर वही है, 40% और 35% वाला। तो ट्रेड टेस्ट यानी कि जो स्किल टेस्ट होगा उसमें कितने बच्चों को बुलाएंगे, तो वो बुलाएंगे एक वैकेंसी पर 8 बच्चों को, 1:8। एक वैकेंसी पर 8 बच्चों को उन्हें बुलाया जाएगा, ठीक है। देख लो साफ साफ, एक वैकेंसी पर 8 कैंडिडेट को, यदि उन्होंने मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई किया है तो किसका, टीयर 2 का, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ रहा होगा ना। अब उसके बाद आओ स्टेज 3 में, जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर है बस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग, और आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग ही होगा। चलिए, ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं ऐड होंगे, चिंता नहीं करना है। इसलिए तो बोला गया ना कि जो बच्चे अप्रेंटिसशिप है उनको करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है इसका जनरल ओबीसी वालों के लिए 50%, जितना का ट्रेड टेस्ट होगा उसका 50%, और एससी एसटी को 45%। देखो यहां साफ साफ लिखा गया है, डीआरडी अप्रेंटिस को ट्रेड टेस्ट से छूट दी जा रही है, एग्जाम्पशन दिया जा रहा है। क्या छूट है भाई, तो कैंडिडेट अगर पिछले 2 साल में डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप किया है किसी भी ट्रेड से, अपने ट्रेड से, तो उसको स्किल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर उसका स्किल टेस्ट छूट भी जाता है तो टीयर 2 मेरिट के आधार पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर वो उस मेरिट में आ जाता है तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को समझने में। चलिए देखिए, अब अगर टाई केस होता है, टाई ब्रेकर हो जाता है ना, बहुत सारा टाई मैचिंग हो जाता है, बहुत सारे मार्क्स एक जैसे ही हो जाते हैं, तब क्या करें, तो वहां पर जो है जब 2 उम्मीदवारों के अंक समान हो जाएंगे या 2 से अधिक उम्मीदवारों के अंक समान हो जाएंगे, तो वहां पर क्या करेंगे, ये एसटीए बी वाले पोस्ट के लिए क्या करेंगे कि नॉर्मलाइज मार्क्स रखेंगे, डेट ऑफ बर्थ की प्रायोरिटी देखेंगे और नेम अल्फाबेट्स ऑर्डर को अरेंज करके देखेंगे। उसके बाद टेक्नीशियन वालों में देखोगे तो ये डीआरडीओ सबसे पहले अप्रेंटिस वालों को प्राथमिकता देंगे कि भाई देखो कौन सा बच्चा है, अगर 3 बच्चों का टाई ब्रेकर हो गया सपोज, तो उसमें देखो कि कौन डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप किया है, तो 2 को किया है तो 1 को छट गया। अब इस 2 को में क्या करोगे, टीयर 1 का नॉर्मलाइजेशन मार्क देखो, उसके आधार पर इसको सेलेक्ट करो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के आधार पर देखो कि कौन कैंडिडेट ओल्ड एज का है, पुराना है, जिसका एज जल्दी खत्म हो रहा है, उसको पहले प्राथमिकता दोगे। तो इस तरीके का टाई ब्रेकर सिलेक्शन होने वाला है आपका, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा सारा चीज, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और ये ध्यान देना कि 20 दिसंबर 2025 से हम आ रहे हैं क्लास में, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारा कंफ्यूजन आपका सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, वैसा रहना तो नहीं चाहिए, अगर रह जाता है तो कमेंट करो, हम प्रॉपर कमेंट का जवाब देंगे आपको, ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड नमस्कार।